आचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीडाणं नमो उपध्यायाणं नमो सव्यसाचिदं मंगलम भगवान वीरो गौतमो गणि मंगलम विपुलधार्यो जैन कर्पोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक के जो 12 व्रत हैं उन पे हमारी चर्चा चल रही। हमने सबसे पहले 5 अणुव्रतों की चर्चा करी थी। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण। उसके बाद फिर हमने 3 व्रतों की चर्चा करी। इसमें दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, जिसको अनर्थ दंड त्याग व्रत है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। अब 4 शिक्षा व्रत क्या होते हैं? 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं? 4 शिक्षा व्रत आज उसके बारे में विशेष चर्चा करनी है। पिछली क्लास में हमने दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत के बारे में चर्चा करी। दिग्व्रत क्या होता है कि जीवन भर के लिए 10 दिशाओं के प्रति जो ज्ञानी श्रावक सीमा बांध लेता है कि मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, और उसके बाहर के सारे क्षेत्र की जितनी भी पाप प्रवृत्तियां हैं उन समस्त पाप प्रवृत्तियों का त्यागी हो जाता है, वो होता है दिग्व्रत। इसके बाद देशव्रत क्या होता है कि दिग्व्रत में जो हमने सीमा बांधी थी, दिग्व्रत में जो 10 दिशाओं में हमने सीमा बांधी, उसमें भी उसमें भी और सीमा बांधना कुछ समय की। ऋग्वेद में क्या किया था? जीवन पर्यंत के लिए हमने सीमा बांध ली थी कि हम अपने जीवन भर में इस दिशा में इतने इतने क्षेत्र तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। देश व्रत में लेकिन सीमा तो बांधते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बांधते हैं। समय कितना भी हो सकता है, घंटा, दिन, महीना, साल। उतने समय के लिए जो पहले की गई सीमा उसमें थोड़ी और सीमा बांध देना, वो होता है देश व्रत। और सबसे अंत में अनर्थ दंड व्रत क्या होता है कि बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना, वो होता है अनर्थ दंड। और उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। अनर्थ दंड बहुत प्रकार से होता है। प्रतिश्रावक जैसे जमीन खोदना, पानी ढोलना, चलते चलते किसी पेड़ की पत्ती निकाल लेना, फूल तोड़ लेना इत्यादि कार्य का जो पंचम गुण स्थानवर्ती है वो त्यागी होता है। मतलब प्रशंसा का तो त्यागी है ही, बिना मतलब के, बिना प्रयोजन के, तथा स्थावर की भी, मतलब स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करता। ऐसा पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक होता है। अब 4 शिक्षा व्रत के संबंध में आज चर्चा करनी है हमें। सबसे पहले शिक्षा व्रत होते क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। मतलब नाम ऐसा क्यों पड़ा शिक्षा व्रत, ऐसा नाम क्यों पड़ा, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, शिक्षा व्रत क्या होते हैं और इसका नाम शिक्षा व्रत क्यों पड़ा। इसका नाम शिक्षा व्रत इसलिए पड़ा क्योंकि ये 4 शिक्षा व्रत गृहस्थ पने में तो होते हैं। यानी श्रावक हो रहे हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती भी गृहस्थ है, तो गृहस्थ पने में ये हमें मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। विचार विचार शिक्षा व्रत हमें गृहस्थ अवस्था में, गृहस्थ पने में मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। इस कारण इनको शिक्षा व्रत कहा जाता है। ठीक है। सामायिक है, पुरुषोदोपवास है, भोगोपभोग परिमाण व्रत है, अतिथि समविभाग व्रत। कहीं कहीं भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुण व्रतों में लिया है, और वहां से जो देश व्रत है उसको शिक्षा व्रत में लिया है, पर इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। स्वरूप ऐसा एक सही समझना। सामायिक व्रत, पुरुषोदोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग व्रत, ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। और ये 4 शिक्षा व्रत गृहस्थ जीवों को गृहस्थ पने में मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं। सामान्य सी बात। ठीक है। कैसे प्रेरणा देते हैं, हम जब इनका स्वरूप समझेंगे तो हमें और विशेष समझ में आएगा।
चार शिक्षा व्रत किस प्रकार हमें मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, मतलब इन चार शिक्षा व्रतों में ऐसा क्या होता है जो हमें आगे मुनि बनने के लिए सहायक होता है, मदद करता है, वो अपन पढ़ेंगे। चार प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। सबसे पहला सामायिक, दूसरा प्रोषदोपवास, तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत, और चौथा अतिथि समविभाग व्रत। ये चार प्रकार की शिक्षा व्रत होते हैं। सबसे पहला शिक्षा व्रत है सामायिक। सामायिक नाम बहुत सुना है हमने, लेकिन कैसे होता है, किस प्रकार करना चाहिए, किस जगह पे करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए, सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सामायिक व्रत भाग में परिभाषा दी है, पहले उसको पढ़ते हैं। सामायिक व्रत क्या होता है कि संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना ही सामायिक है। क्या सामायिक का शब्द से अर्थ देखें तो समता भाव का अवलंबन करना, समता भाव का नियम लेना, और इससे और विस्तार से समझ सकते हैं कि बाहर की सारी चीजों से त्याग ले लेना। दिग्व्रत में अपन ने क्या किया था कि 10 दिशाओं में सीमा बांध दी थी, ऐसा किया था। सामायिक में क्या करते हैं कि मर्यादा के जो भी बाहर के क्षेत्र हैं और मर्यादा के भीतर के क्षेत्र हैं, मर्यादा के बाहर के क्षेत्र हैं और मर्यादा के भीतर के क्षेत्र हैं, समस्त क्षेत्र में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना द्वारा कार्य की मर्यादा करके पांचों पापों का त्याग कर देना होता है सामर्थ। फिर से इस परिभाषा को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। अपन ने दिग्व्रत में सीमा धारी थी कि 10 दिशाओं में हम इतनी इतनी जगह से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। सामायिक में क्या होता है, सीमा की बात छोड़िए, सीमा के बाहर की और सीमा के अंदर की समस्त जगह की सारी प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है ज्ञानी। सारी प्रवृत्तियों का, मन से भी, वचन से भी, और काया से भी, सारी प्रवृत्तियों का त्याग, पाप प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है। मन से भी करता है, वचन से भी करता है, काय से भी करता है, कृत कारित और अनुमोदना से भी करता है। कि कृत मतलब खुद नहीं करेगा, कारित मतलब किसी और से नहीं करवाएगा, और अनुमोदना मतलब किसी और को करने का ना उपदेश देगा, और कोई और यदि कर रहा है तो उसके संबंध में कोई प्रशंसा या फिर उसके लिए निंदनीय वचन नहीं बोलेगा। इस प्रकार हर प्रकार से सामायिक में ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक क्या करता है, समस्त पाप प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है। और उसके बाद फिर क्या करना रहता है कि आत्म भाव की अवलंबन लेके, आत्म भाव का अवलंबन लेके कितनी बार दिन में करना रहता है, प्रातः, दोपहर और सायं, कम से कम अंतर मुहूर्त एकांत स्थान में सामायिक करना सामायिक व्रत। देखिए इसमें तीन बात बता दी, पहले तो कब करना, फिर कितना करना, और उसके बाद फिर कहाँ पे करना। तीनों बातें यहाँ पे बता दी हैं कि सबसे पहले तो 3 बार करना रहता है, 3 बार करने का नियम है। सामायिक व्रती श्रावक कैसे करता है कि प्रातः काल एक बार करता है, एक बार दोपहर में करता है, और एक बार सायं काल को करता है, शाम। और कितनी देर के लिए करता है, कम से कम एक अंतर मुहूर्त तो करता है। फिर ज्यादा से ज्यादा व्रती श्रावक का जितना चित्त लग रहा हो, जितना चित्त एकाग्र हो रहा हो आत्म स्वभाव में, उतने टाइम तक करे, कम से कम अंतर मुहूर्त करना चाहिए। और उसके बाद फिर सबसे जरूरी बात, एकांत स्थान में करना चाहिए सामायिक। क्या कहा, सामायिक एकांत स्थान में करना चाहिए। एकांत स्थान में क्यों करना चाहिए, कोई कारण विशेष कोई बताना चाहेगा, एकांत स्थान में सामायिक क्यों करना चाहिए? जिससे मन इधर उधर नहीं भटके। हाँ, मन इधर उधर नहीं भटके। अभी अपने सामायिक की सबसे पहली परिभाषा देखी थी, तो सब पूरे संसार की सारी प्रवृत्तियों का त्याग करके आता है। अब यदि एकांत स्थान में नहीं बैठेगा, समूह में बैठ के सामायिक करेगा, तो मन इधर उधर तो भागेगा ही, और आजू बाजू वाले भी यदि इसका चित्त भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए सामायिक के लिए एक विशेष बात कही है कि एकांत स्थान में सामायिक करना चाहिए। और सामायिक करने से पहले प्रतिश्रावक क्या करता है,
सारी चीजें पहले से ही देख लेता है ताकि उसका चित्त न भटके। जैसे 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 अपने बाल इत्यादि यदि बड़े हो तो उनको बांध के रख लेता है। अपना आसन है जहाँ पे उसको बैठना है उसको पहले ही परिमार्जित करके बैठता है। इत्यादि जितनी भी चीजें हैं वो सब पहले से ही देख के सामायिक करने फिर बैठता है। अब सामायिक करने योग्य स्थान, एकांत स्थान। एकांत स्थान में भी कैसा स्थान कि जहाँ पे आसपास कोई ना हो, जहाँ पे किसी का गमनागमन ना हो, मतलब कोई आता जाता ना हो, जहाँ पे कोलाहल ना हो, मतलब आसपास की इधर उधर की आवाजें ना आए। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैसी जगह, कौन सी जगह एकांत स्थान होगी कि यहाँ दुनिया, जहाँ पे ये दुनिया भर की बातें हैं और ये इतने सब गाड़ियां चल रही हैं, सब इतना हल्ला हल्ला हो रहा है, इन सब से दूर एकदम एकांत स्थान में, जहाँ पे कहाँ कुछ कुछ वाद्य आदि की कोई भी आवाज ना आए, ऐसे एकांत और शांत स्थान में बैठ के सामायिक करना चाहिए। सामायिक में कैसी प्रवृत्ति होती है, आचार्य देव कहते हैं कि जब ये श्रावक सामायिक करने बैठता है तो, सामायिक करने जब बैठता है तो इसमें और मुनिराजों में क्या कहा कि जब ये पंचम गुण स्थानवर्ती जो ज्ञानी श्रावक है जब ये सामायिक करने बैठते हैं तो वस्त्रों को छोड़ के इनमें और मुनिराजों में कोई अंतर नहीं। ऐसा एकाग्र चिंतन होता है जो ज्ञानी श्रावक है उसका सामायिक में, कि जब ये सामायिक करने बैठता है तो वो अंतर मुहूर्त काल के लिए वस्त्रों को छोड़ के ज्ञानी श्रावक और छठवें सातवें गुरुस्थानवर्ती मुनि उनमें कोई अंतर ना पहचानता है। और सामायिक के काल में जो ज्ञानी श्रावक है उस पे किसी भी प्रकार का उपसर्ग होता है तो उसका चित्त भंग नहीं होता, जबकि वो उपसर्ग को मुनिराजों की भांति सह लेता है, उसका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। उपसर्ग कोई भी प्रकार का हो सकता है, कीड़े इत्यादि आ रहे हो, कुछ और सांप इत्यादि भी आ जाए, यदि जंगल इत्यादियों में बसती का इत्यादियों में ध्यान कर रहा हो, उपसर्ग कोई भी प्रकार का हो जाता है। लेकिन ज्ञानी श्रावक का चित्त आत्मा में इतना एकाग्र होता है कि उसका ध्यान इन उपसर्ग आदि में जाता ही नहीं है। इस प्रकार का सामायिक पालन योग्य है और ज्ञानी श्रावक को इस प्रकार का सामायिक होता है। समस्त प्रकार के चिंतन को भी त्याग कर देता है, संसारिक चिंतन। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर के बाहर ऐसा बोल के जाते हैं कि निस्सही निस्सही निस्सही। इसका अर्थ क्या होता है कि सर्व संसारिक कार्यों का निषेध, कि हे भगवान मैं आपके मंदिर आ रहा हूँ, दरबार आ रहा हूँ, तो मैं दुनिया भर के समस्त कार्यों का, समस्त कार्यों को मंदिर के बाहर ही छोड़ के आ रहा हूँ। वैसे ही ये जो ज्ञानी श्रावक जीव है जब ये सामायिक करने बैठता है, दुनिया भर के जितने भी कार्य हैं उन सब का मन वचन काय से त्याग करके सामायिक करने बैठे। मन वचन काय तीनों बातों का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ऐसे रखे ऐसे बैठ गए सामायिक हो गया। काय अकेली नहीं, वचन से भी त्याग कर देता है, और सबसे मुख्य मन से भी समस्त कार्य प्रतिकारों को त्याग कर देता है। मतलब उसके मन में भी ऐसा विचार नहीं आता कि अरे ये काम रह गया, अरे इनको पैसे देने हैं, अरे इनका ये काम रह गया, ऐसा विचार भी जो ज्ञानी श्रावक सामायिक में बैठा है उसको नहीं आता। एकदम महाव्रती मुनि सादृश अवस्था हो जाती है सामायिक में बैठे श्रावक की। इस प्रकार सामायिक में बैठा श्रावक होता है, और इस प्रकार जो सामायिक व्रत का धारी होता है वो समस्त पापों का त्यागी सामायिक व्रत में करने में हो जाता है। सामायिक व्रत में रहता है तो संपूर्ण पापों का, संपूर्ण कषायों के त्याग करके बैठता है। इस प्रकार सामायिक व्रत की प्रवृत्ति होती है। और सामायिक में जब बैठता है तो काय से तो चलायमान नहीं होता है, मतलब जैसा बैठा है वैसी अवस्था में बैठा रहता है। वचन में भी वो मौन धारण करके रखता है, मतलब सामायिक की अवस्था में जो गृहस्थ श्रावक है वो मौन धारण करके रखता है, कुछ बोलता नहीं है। और काय में भी वो स्थिर बैठा रहता है, हिलना डुलना नहीं करता। अब उस समय कोई कीड़ इत्यादि आ जाए या फिर कोई उपसर्ग आदि आ जाए तो उनको सहन करता है। इस प्रकार सामायिक व्रत की विशेषता होती है। और सामायिक व्रत में जब ये ज्ञानी श्रावक बैठता है तो अनेक प्रकार के चिंतन करता है, जीव अजीव की भिन्नता के चिंतन करता है, संसार मोक्ष की परिपाटी का चिंतन करता है। ऐसे समस्त आत्मा से संबंध, अपने मोक्ष के मार्ग के प्रति जो भी रहती है वैसे चिंतन करता है। घर परिवार कुटुंब समाज इत्यादि चिंतन
नहीं करता है। इस प्रकार सामायिक व्रत होता है। अब सामायिक व्रत के बाद दूसरा व्रत होता है प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास क्या होता है कि जो पर्व के दिन होते हैं, पर्व के दिन जैसे अष्टमी चतुर्दशी होते हैं, और अपन विशेष देखें अष्टानिका होता है और दशलक्षण होते हैं। लेकिन यहाँ प्रोषधोपवास के विशेष में अष्टमी चतुर्दशी को मुख्य लेना। महीने में 4 बार होती है, दो अष्टमी दो चतुर्दशी। तो अष्टमी चतुर्दशी ऐसे जो पर्व के दिन है, उनमें जो ज्ञानी श्रावक है वो 4 प्रकार के आहार का त्याग कर आत्मा के समीप ठहरता है, उसको कहते हैं प्रोषधोपवास। जैसे यहाँ परिभाषा पढ़ते हैं, कषाय विषय और आहार का त्याग कर आत्म स्वभाव के समीप ठहरना वह उपवास है। और जब ये ज्ञानी श्रावक इस उपवास को प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी को सारे आरंभ छोड़कर करता है, सारे क्या बोलते गृहस्थी के काम छोड़कर करता है, तब इन उपवास को प्रोषधोपवास कहते हैं। प्रोषधोपवास का मुख्य प्रयोजन क्या है? प्रोषधोपवास का मुख्य प्रयोजन है जो 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है, इस जीव की 5 इंद्रियों के विषयों में ये जो लगा है, उन 5 इंद्रियों के विषयों से दूर हटना ही मुख्य प्रयोजन होता है प्रोषधोपवास का। ठीक है। यदि अपन उपवास करके भी जो पंच इंद्रिय की प्रवृत्ति है उनमें जाके लग रहे हैं, अपने उस उपवास का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे ऐसा बहुत जगह देखा जाता है कि लोग उपवास तो ले लेते हैं, फिर उनसे फलता नहीं है, तो दिन का समय कैसे व्यतीत करते हैं? थोड़ी देर सो लेंगे, थोड़ी देर कुछ मनोरंजन कर लेंगे, और ऐसे दिन का समय व्यतीत करके अपने उपवास का पूरा समय व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन उपवास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि उपवास में जितने भी पंचेंद्रिय विषय हैं, जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, उनसे प्रवृत्ति दूर करने की बात है। जब उनसे प्रवृत्ति दूर हो जाती है तो कहाँ पे चित्त लगाना है? कि धर्म की क्रियाओं में चित्त लगाना है, आत्म स्वभाव के समीप आने का प्रयास करना है। ये प्रोषधोपवास का मुख्य प्रयोजन होता है। अब प्रोषधोपवास 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। 3 प्रकार के प्रोषधोपवास होते हैं। पहला होता है उत्तम, दूसरा होता है मध्यम, और तीसरा होता है जघन्य। उत्तम प्रोषधोपवास कैसा होता है कि जिस दिन अष्टमी है या चतुर्दशी है, उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद, उन दोनों दिन एकासन करना, और जो उपवास वाला दिन है, जो पर्व वाला दिन है, उस दिन पूरा उपवास करना। ये 3 दिन का पूरक होता है, ये कहलाता है उत्तम प्रोषधोपवास। जैसे आज अष्टमी और चतुर्दशी है, तो एक दिन पूर्व जो कल का दिन है, कल एक आसन करना, एक दिन आगे जो आने वाला दिन है उस दिन भी एक आसन करना, और जो आज का दिन है, जो अष्टमी चतुर्दशी पर्व का दिन है, उस दिन पूर्ण उपवास करना। ये होता है उत्तम प्रोषधोपवास। अच्छा, मध्यम प्रोषधोपवास क्या होता है कि एक दिन पहले और एक दिन बाद, बाद की बात नहीं, सिर्फ जिस दिन पर्व है उस दिन मात्र उपवास करना। एक दिन पहले एक आसन करने की जरूरत नहीं है, एक दिन बाद एक आसन करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन पर्व का दिन है उस दिन उपवास करना, वो कहलाता है मध्यम प्रोषधोपवास। उत्तम प्रोषधोपवास में पहले और तीसरे दिन एक आसन करना रहता है, इसमें सिर्फ पर्व के दिन उपवास करना रहता है, बाकी नहीं करना रहता। तीसरा होता है जघन्य प्रोषधोपवास। इसमें क्या होता है कि जो पर्व का दिन होता है, अर्थात अष्टमी या चतुर्दशी का जो दिन होता है, उस दिन विशेष में एक आसन करना, मतलब एक बार जल और भोजन ग्रहण करना, वो जघन्य प्रोषितोपवास। इस प्रकार 3 प्रकार के प्रोषितोपवास है। ज्ञानी श्रावक अपनी शक्ति प्रमाण तीनों में से कोई भी प्रोषितोपवास धारण करता है। देखिए, एक आसन में बहुत ऐसी भूल चूक चलती है कि एक बार अन्न जल ले लिया, और फिर दूसरी बार कैसे लेना रहता है, कैसे करते हैं लोग कि पानी ले लेते हैं, और कुछ कुछ लोग तो दूध और फल आदि ले लेते हैं। तो ऐसा एक आसन नहीं होता, फिर तो वो 2 आसन हो जाएगा। एक आसन का क्या विकल्प रहता है कि नाम से हमें समझ में आता है कि एक आसन, एक आसन मतलब खाने पीने संबंधी क्रिया में सिर्फ एक बार लगना, एक बार बैठना। तो दिन में सिर्फ एक बार खाना और एक ही बार पीना, मतलब खाने के साथ ही पीना रहता है।
तो एक बार खाना और एक बार पीना, इसको कहते हैं एक आसन। इसके बाद यदि आप पानी ले रहे हैं तो फिर वो दो आसन की श्रेणी में जाएगा, एक आसन नहीं जाएगा। तो इस प्रकार एक आसन के संबंध में विशेष जानना। और जब तप के भेद किए जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले उपवास लिया है और उसके बाद एक आसन लिया है। और वहां पे ऐसा कहा है कि जो एक आसन है वो उपवास से श्रेष्ठ है। एक आसन है वो उपवास से श्रेष्ठ है। तो वहां पे किस प्रकार का, यहाँ पे तो उत्तम पुरुष तो उपवास में ही उपवास कर रहे हैं, मध्यम में उपवास कर रहे हैं, जघन्य में तो उपवास नहीं कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं। तो वहां पे किस हिसाब से लेते हैं, उपवास को तो यहाँ रखा और एकासन को और ऊपर रखा, इसका क्या कारण है? कोई बताना चाहेगा? कि वहां पे उपवास से उत्कृष्ट तप एकासन को बोल रहे हैं। ये दोनों बार आप दिन में कुछ भी नहीं खा रहे हो, उपवास है, ठीक है वो तप है, लेकिन उससे उत्कृष्ट तप कौन सा है कि आप दिन में एक बार खाना पीना कर रहे हो, एक आसन, वो उपवास से उत्कृष्ट तप है। क्यों है? कोई बताना चाहेगा? तप के 12 भेद होते हैं, उनमें से उप अनशन वो पहला है, और अवमोदर्य एक आसन जिसको बोलेंगे वो दूसरा है। अनशन पहला है, उपवास पहला है, एक आसन दूसरा है, और एक आसन है वो उपवास से उत्कृष्ट है। इसका क्या कारण हो सकता है वहां किस भै- अपेक्षा से? भैया क्योंकि उपवास तो मतलब हमें उस दिन कुछ खाना नहीं है, लेकिन हाँ। जब हम एकासन करते हैं ना, तो जैसे हम खाएंगे ना तो हमें और ज्यादा भूख लगेगी और खाने का मन करेगा, तो हम्म, उसे कंट्रोल करना वो उपवास से ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। देखो, एक आसन में एक बार खाना होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता, इसका ये अर्थ नहीं होता कि भैया एक बार खाना है, अच्छा पेट भर के खा लो, बढ़िया कल सुबह तक आराम से चल जाए, ऐसा खा लो। ऐसा नहीं होता है एक आसन करना। एक आसन में भी जब खाना पीना करते हैं तो जितनी भूख होती है उससे कम खाना पीना करते हैं। देखिए, क्योंकि पेट भर के खाना खाएंगे, उसके बाद फिर निद्रा आदि आएगी, प्रमाद आएगा, तो धर्म की प्रवृत्तियों में चित्त नहीं लगेगा। इसलिए जब एकासन करते हैं तो जितनी भूख लगती है उससे थोड़ा कम ही खाते हैं, और जो अपनी इंद्रियों के विषय हैं उनमें प्रवृत्ति रोकते हैं। एक उपवास में तो क्या है, खाने पीने की कोई प्रवृत्ति ही नहीं होती दिन में, तो अब खाने के पास तो हमें जाना ही नहीं है, तो उसके प्रति आकर्षण नहीं होता है। लेकिन जब अपन एकासन करते हैं तो अपन को भूख से कम खाना रहता है, और अपन जब खाने बैठते हैं तो उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए, उस जीवा इंद्री के विषय में प्रवृत्ति, उसको रोकने के लिए अवमोदर्य है जो एक आसन है, उसको उपवास से उत्कृष्ट तप वहां कह दिया। इस प्रकार जो रोषदोपवास है उसमें ऐसा उत्तम मध्यम जघन्य तीन प्रकार का पुरुषोपवास होता है। और मतलब और जगह दूसरे ग्रंथों में अलग अलग नाम भी रहते हैं, जैसे श्री अमित गति श्रावकाचार है, तो वहां पे तीन अर्थ इस प्रकार लिए, पहला लिया है, तीन शब्द ऐसे लिए हैं, पहला उपवास, दूसरा अनुपवास, और तीसरा है एक भुक्ति। इस प्रकार तीन अर्थ दोनों का सेम ही है, जैसा यहाँ उत्तम मध्यम जघन्य लिया है, लगभग वहां पे भी सेम ही अर्थ लिया है, बस वहां शब्द अलग कर दिए हैं। उपवास में क्या कहा, थोड़ा सा, उपवास में क्या कहा कि चार प्रकार के आहार का त्याग करना, चारों प्रकारों के आहारों का त्याग कर देना, वो होता है उपवास। मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं दिन भर में, वो होता है उपवास। दूसरा होता है अनुपवास। अनुपवास में वहां पे अमित गति श्रावकाचार्य में श्री अमित गति आचार्य ने ऐसा अर्थ किया कि दिन में एक बार जल ग्रहण करना, दिन में एक बार जल ग्रहण करना, ये होता है अनुपवास। ठीक है, दिन में कुछ भी खाना पीना नहीं, ये तो होता है उपवास। जिसमें दिन में एक बार जल ग्रहण करना, ये होता है अनुपवास। और तीसरा है एक भुक्ति। इसका अर्थ क्या है, ये एक आसन की तरह है, मतलब दिन में एक बार अन्न और जल ग्रहण करना, ये होता है एक भुक्ति। वहां पे इस प्रकार के तीन अलग तीन उपवास लिए हैं पर्व के दिन के हिसाब से, उपवास, अनुपवास और एक भुक्ति। यहाँ पे अपन ने तीन समझे, उत्तम उपवास, प्रोषितोपवास, मध्यम प्रोषितोपवास, और जघन्य प्रोषितोपवास। अच्छा, उपवास में क्या क्या नहीं करना, कोई पूछे कि भाई उपवास में आपने बताया धन की क्रिया करना, क्या क्या नहीं करना ये तो बताओ। तो
सबसे पहले तो जो आरंभ के जितने कार्य हैं वो सब नहीं करना, मतलब गृहस्थी से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब नहीं करना जब अपन उपवास कर रहे हैं। ठीक है। जो भी जितने भी प्रकार के उस दिन हैं, उस दिन नहाना इत्यादि भी नहीं करना। जिस दिन उपवास करना है उस दिन नहाना इत्यादि भी नहीं करना, आंख में काजल इत्यादि नहीं लगाना, कुछ जो भी श्रृंगार इत्यादि हैं वो भी नहीं करना। इस प्रकार जो पांच इंद्रिय के जितने भोग भोग हैं उन सब से दूर उपवास के दिन या फिर एकासन के दिन रहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार प्रोषद उपवास का स्वरूप रहता है। और हाँ, इसके बाद पहला सामायिक शिक्षा व्रत हुआ, दूसरा प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत हुआ, तीसरा भोग उपभोग परिमाण व्रत, भोग उपभोग परिमाण व्रत। कहीं कहीं भोग उपभोग परिमाण व्रत को गुण व्रतों में भी डाला जाता है और कहीं कहीं शिक्षा व्रतों में भी डाला जाता है। दोनों जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। भोग उपभोग परिमाण व्रत क्या होता है कि जो हमारी सीमा है, जो हमने दिग व्रत और देश व्रत में सीमा बांध रखी है, उस सीमित परिग्रह के अंदर भी जो भोग और उपभोग के साधन है उनमें परिमाण करना, वो होता है भोग उपभोग परिमाण व्रत। जो हमने पहले सीमा कर रखी थी उसमें भी अब जो हमारे पास परिग्रह है उनमें भी जो भोग उपभोग की चीजें उनमें और सीमा करना, वो होता है भोग उपभोग परिमाण व्रत। पहले भोग और उपभोग का अर्थ समझते हैं कि भोग और उपभोग क्या होता है। ठीक है। तो भोग वो होता है जो वस्तु एक बार भोगने में आए, जो वस्तु एक बार भोगने में आए वो होती है भोग, और जो वस्तु बार बार भोगने में आए वो होती है उपभोग। जैसे जैसे एक बार भोगने में कौन सी वस्तु आती है, जैसे खाना है, जैसे अपन क्या बोलते हैं, पाउडर इत्यादि लगाते हैं, वो एक बार लगेगा फिर वो उड़ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ये तेल पकवान इत्यादि जो भी खाने पीने की चीजें हैं, ये सब भोग की चीजें हैं क्योंकि ये एक बार बस भोगने में आती है। और उपभोग की चीजें कौन सी हैं, जो बार बार भोगने में आती हैं, वो सारी चीजें उपभोग की चीजें हैं, जैसे कपड़े इत्यादि हैं, मकान है, गाड़ी है, जूते इत्यादि हैं, ये सब उपभोग की चीजें हैं। तो ये जो भोग और उपभोग की चीजें हैं उनमें भी परिमाण करना, उनको भी कम करना, जितना प्रयोजन है उतनी ही रखना, उससे ज्यादा की चीजों को त्याग कर देना, उसमें परिमाण करना, वो होता है भोगोपभोग परिमाण व्रत। ठीक है। भोगोपभोग परिमाण व्रत में समस्त जो भी चीजें हैं अपने पास, जितना भी परिग्रह है, ज्ञानी श्रावक उनमें परिमाण करता है। जैसे ज्ञानी श्रावक को कपड़े, जो उपभोग की वस्तु हैं कपड़े इत्यादि, वो बहुत कम उसमें प्रयोग में आ रही हैं, तो प्रयोग के बाहर की जितनी भी चीजें हैं ज्ञानी श्रावक उन सब चीजों का त्याग कर देगा, उन सब चीजों को छोड़ देगा। जितनी प्रयोजनभूत चीजें हैं उसके अलावा समस्त परिग्रह का ज्ञानी भोग और उपभोग परिमाण व्रत में त्याग कर देता है। भोग जो एक बार भोगने में आए और उपभोग जो बार बार भोगने में आए, ऐसी समस्त चीजों का ये जो ज्ञानी श्रावक है वो त्याग कर देता है। और इस त्याग से उसका ये जो बाकी समस्त चीजें हैं जो त्याग की हैं उनके परिग्रह का भी त्याग हो जाता है। इस प्रकार ये भोगोपभोग परिमाण व्रत का ज्ञानी श्रावक पालन करता है। भोगोपभोग परिमाण भोगोपभोग परिमाण व्रत में विशेष ये जाननी रहती है कि हम भोगोपभोग परिमाण को सिर्फ भोग और उपभोग की वस्तुओं में ही सीमित कर देते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो संपूर्णतया त्याग करने वाली होती हैं, उसको बहुत जगह इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। कुछ कुछ जगह जैसे आप श्री रत्नगंज शाखाचार्य जी में देखेंगे तो वहां पे इसके लिए विशेष हेडिंग डाल के रखी है कि भोगोपभोग की वस्तुओं को तो परिमाण करता है ज्ञानी श्रावक, लेकिन जो पूर्णतः त्यागने योग्य वस्तु हैं उनका तो पूर्णतः त्याग ही कर देता है, उनमें परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्णतः त्याग किन चीजों का करना रहता है, जैसे जो अपन ने अहिंसाणु व्रत आदि जो पांच पापों में चीजें पढ़ी उनका तो त्याग करना ही रहता है। कुछ कुछ लोक निंदा वाली चीजें होती हैं उनका भी इस भोगोपभोग परिमाण के व्रत के अंतर्गत ही ये ज्ञानी श्रावक त्याग कर देता है। और
भोगोपभोग में जो ये ज्ञानी श्रावक त्याग करता है, ये भी दो प्रकार से करता है। एक होता है नियम और एक होता है यम। नियम और यम, दो प्रकार से ज्ञानी श्रावक इन भोग और उपभोग की चीजों का परिमाण करता है। नियम क्या होता है कि जब ये ज्ञानी श्रावक इन भोग उपभोग की वस्तुओं का कुछ सीमित काल के लिए त्याग करता है, भोग और उपभोग की वस्तुओं का कुछ समय के लिए त्याग करता है, तो वो कहलाता है नियम। और जब ये भोग और उपभोग वस्तुओं की जीवन पर्यंत त्याग कर देता है, मतलब जब तक देह है तब तक उन वस्तुओं का त्याग, वो कहलाता है यम। इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण व्रत में ज्ञानी श्रावक यम और नियम की अपेक्षा भोग और उपभोग की वस्तुओं का त्याग करता है। और जब ये प्रयोजनभूत वस्तुओं को छोड़ के बाकी सारी वस्तुओं का त्याग करता है, तो उन संबंधी पांचों पापों का भी त्याग हो जाता है। उस संबंधी जितनी परिग्रह के बाहर की जितनी भी चीजें इसमें ज्ञानी श्रावक ने त्याग की हैं, उन समस्त वस्तुओं का पांचों पापों संबंधी इस ज्ञानी श्रावक के त्याग हो जाता है। इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण व्रत का ज्ञानी श्रावक पालन करता है। शिक्षा व्रत की अपने शुरुआत में परिभाषा अपन ने देखी थी, तो ये शिक्षा व्रत ज्ञानी श्रावक को मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। तो उस विशेष से अपन समझे, तो जैसे भोगोपभोग परिमाण व्रत है, इसमें ये भोग और उपभोग की चीजों को धीरे धीरे कम करता जाता है, कम करता जाता है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि भोग उपभोग की समस्त चीजों का त्याग करना। और ऐसा त्याग होने पर कौन सी अवस्था होती है कि छठवीं सातवीं गुरुस्थानवर्ती मुनि की अवस्था होती है। तो इस प्रकार ये भोगोपभोग परिमाण व्रत मुनि बनने की शिक्षा देने के हिसाब से शिक्षा व्रत कहलाता है। अब अंतिम शिक्षा व्रत अतिथि संविभाग व्रत। ये क्या होता है कि मुनि, व्रति श्रावक और अव्रति श्रावक, इन तीन प्रकार के पात्रों को अपने भोजनादि में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना अतिथि संविभाग व्रत है। अतिथि संविभाग व्रत, यहाँ पे अतिथि संविभाग व्रत है, कहीं कहीं आपको इसकी जगह नाम वैयव्रत देखने मिलेगा। तो वैयव्रत कुछ नहीं है, अतिथि संविभाग व्रत का और विस्तार है। यहाँ अतिथि संविभाग व्रत में मुख्यतया आहार दान को प्रमोट किया है। आहार दान को, कि जो मुनि है, व्रति श्रावक हैं या फिर अव्रति श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, इन तीन प्रकार के पात्रों को अपने भोजन आदि में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना, वो अतिथि संविभाग व्रत है। तो अतिथि संविभाग व्रत में मात्र आहार दान को विशेषता देके बात करी है। लेकिन जब वैय व्रत में लेते हैं, तो इसमें आहार दान अकेली नहीं रहता, इसमें और भी प्रकार के दान रहते हैं, औषधि दान भी रहता है। इसमें जो मुनि श्रावक आदि हैं, उनकी वैयवृत्ति आदि भी रहती है। इस प्रकार जो वैयवृत्ति है, वो थोड़ा विशेष है, अतिथि संविभाग से थोड़ा सा विस्तार वाला है। इस प्रकार अतिथि संविभाग व्रत होता है। अब बस अतिथि संविभाग व्रत में थोड़ी सी बात विशेष जानने होती है कि किसको दान देना, कि पात्रों को दान देना। किसको दान देना? पात्रों को। पात्र कौन है? कौन है? यहाँ पे तीन पात्र कहे कि भैया मुनि राज हाँ, और यहाँ पे तीन पात्र कहे, मुनि, श्रावक और अव्रति श्रावक। लेकिन आपको मोस्टली देखने मिलेंगे कौन से तीन पात्र, कि मुनि, आरिका और पंचम गुणस्थानवर्ती उत्कृष्ट श्रावक। ऐसे तीन आपको पात्र देखने मिलेंगे बहुत सी जगह। कहीं कहीं ये तीन पात्र भी देखने मिलेंगे जहाँ मुनि, व्रति श्रावक और अव्रति श्रावक लिया है। कहीं कहीं ये देखने मिलेंगे कि मुनि, आरिका और पंचम गुणस्थानवर्ती उत्कृष्ट श्रावक। तो पात्र को देख के, और एक और बात यहाँ विशेष जानने वाली है, अपने भोजनादि में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना। देखिए, यदि हम मुनि राज के लिए विशिष्ट उनके लिए आहार बना रहे हैं कि हमें इनको देना है, ऐसे मन से आहार बना रहे हैं, तो ये उद्दिष्ट भोजन कहलाने में आता है। ये उद्दिष्ट भोजन कहने में आता है कि हमें कभी भी आहार इस प्रयोजन से नहीं बनाना कि हम इन इन मुनि को आहार देंगे, बल्कि कैसा होता है आहार दान, कि हमने जो अपने लिए भोजन बनाया है, अपने भोजनादि में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना।
मतलब हमने स्वयं के लिए भोजन बनाया है, और तभी कोई मुनिराज चर्या करते हुए आ जाए, तो हम अपने बनाए हुए, अपने प्रयोजन के लिए बनाए हुए जो भोजन है उसमें से विभाग करके मुनिराज को आहार दान दें, विधि पूर्वक दान दें, वो होता है आहार दान, होता है अतिथि संभाग व्रत। निराज को आहार दान देने के प्रयोजन से आहार दान बनाने में तो उद्दिष्ट भोजन का पाप आता है, उद्दिष्ट भोजन का अतिचार लगता है, तो उस प्रयोजन से नहीं बनाना। इस प्रकार दो बातें अतिथि संविभाग व्रत में ध्यान देने वाली हैं। पहली तो किसको दान देना, कि जो पात्र हैं सिर्फ उन्हीं को देना दान, और दूसरा किसको दान देना, कि कैसे दान देना, कि उनके प्रयोजन से ही नहीं बनाना, अपितु अपने भोजन आदि से थोड़ा सा विभाग करके, अपने भोजन आदि से जो अपने प्रयोजन के लिए, अपने खाने के लिए जो भोजन बनाया है उसमें से थोड़ा सा विभाग करके जो चर्या विचर्या करते हुए मुनिराज आए हैं उनको आहार दान देना, वो होता है अतिथि संविभाग व्रत। इस प्रकार चार प्रकार की शिक्षा व्रत हैं। चारों प्रकार की शिक्षा व्रत हमें मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, इसलिए इनको चार शिक्षा व्रत कहते हैं। चार शिक्षा व्रत और तीन गुण व्रत मिला के सात, इनको सात शील व्रत भी कहते हैं, क्योंकि श्रावकों के लिए मर्यादा इत्यादि निश्चित करते हैं। इस प्रकार हमने जो ज्ञानी पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हैं उनके संबंध में जो 12 व्रत का पालन होता है उनके जीवन में, उसके बारे में अपन ने थोड़ी चर्चा करी। अंत में थोड़ी सी बात यहाँ पे जो ले रहे हैं उसको पढ़ते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक उक्त 12 व्रतों को निरतिचार धारण करने वाला श्रावक ही व्रती श्रावक कहलाता है। पाठ के प्रारंभ में भी ये बात कही थी और अंत में भी विशेष ये बात कह रहे हैं कि जो 12 व्रतों को निरतिचार धारण करने वाला श्रावक है, कैसा होना चाहिए, कि निश्चय सम्यक दर्शन का धारी होना चाहिए। निश्चय सम्यक दर्शन का धारी नहीं होगा तो फिर वो क्या बोलते, ज्ञानी श्रावक नहीं कहलाएगा। इसीलिए निश्चय सम्यक दर्शन का धारण होना आवश्यक है। निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक उक्त 12 व्रतों को निरंतर धारण करने वाला श्रावक ही प्रति श्रावक कहलाता है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान के सच्चे व्रतादि होते ही नहीं है, तथा निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानुबंध कषाय के अभाव होने पर प्रकट होने वाली आत्म शुद्धि के साथ सहज ही ज्ञानी श्रावक के उक्त व्रतादि रूप भाव होते हैं। ज्ञानी श्रावक को कैसा होना, सबसे पहले तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव होना। पहली अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, दूसरी अप्रत्यक्षानुवरण क्रोध मान माया लोभ। इन दो कषाय चौकड़ी का, इन 8 कषायों का अभाव होना आवश्यक है पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक। इन कषायों का अभाव होगा तो इसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति रहेगी, और जब इन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति रहेगी और दो कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो ये जो 12 व्रत हैं ये ज्ञानी श्रावक के पलते ही हैं। मतलब अलग से ऐसा प्रयत्न नहीं करना पड़ता ज्ञानी श्रावक को कि पालना है पालना है पालना है, ये सहज ही ज्ञानी श्रावक के ऐसे भाव होते हैं, ये उसके 12 व्रत सहज ही पलते हैं। और आत्मज्ञान बिना जो व्रतादि रूप स्वभाव होते हैं वे सच्चे व्रत हैं। ये भी बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है कि कोई 12 व्रतों का पालन कर रहा है, निरतिचार पालन करना, मतलब कोई उसमें गलती नहीं हो रही, कोई उसमें अतिचार नहीं हो रहा है, लेकिन यदि उसको सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सच्चे व्रत कहने में नहीं आते, क्योंकि जब श्रद्धा ही विपरीत है तो उसके साथ होने वाला ज्ञान भी विपरीत होगा, और उसके साथ बाहर जो आचरण हो रहा है वो भी विपरीत होगा। इसीलिए सबसे अनुक्रमणिका से चलना चाहिए, क्या बोलते हैं, लाइन से चलना चाहिए, तो पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और उसके बाद सम्यक चारित्र। यदि पहले चारित्र करने जाएंगे तो वो भी सम्यक नहीं होगा, क्योंकि दर्शन और ज्ञान तो मिथ्या है। इसलिए परिपाटी तो ये है कि पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान करना और उसके बाद फिर चारित्र में आगे बढ़ना। ऐसे पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी के 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं। हमें जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक भी हम इन 12 व्रतों को पालने का प्रयास करें, ताकि जो भी इनसे हिंसा से अपन बच सकते हैं, प्रथा जो भी अपन हिंसा करते हैं उससे बच सकते हैं, उस हिंसा से बचें और शीघ्र अतिशीघ्र हम इनका पालन करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। इस प्रकार तीसरा पाठ अपना हो गया है।
इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो पूरे पाठ के संबंध में, तो कुछ समझ में ना आया हो पारव्रत के किसी व्रत के संबंध में, पर अपना समय भी हो रहा है, तो भैया जैसे इसमें एवृत्ति बताया है कि एवृत्ति को दान देना चाहिए, क्या? इसमें एवृत्ति बताया है ना, मुनिराज वृत्ति और एवृत्ति हाँ, अलग मुनिराज जो है। प्रति, हाँ। तो इसमें ना जैसे एवृत्ति को मतलब हम दान देंगे तो वो तो फिर कुभोग भूमि में जन्म लेगा, ऐसे तो। नहीं नहीं, यहाँ अवृति श्रावक का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा, सम्यकदर्शी नहीं है। वृत्ति। अवृति श्रावक मतलब जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यकदर्शी जीव है, उसके बारे में चर्चा है। ठीक है ठीक मिथ्यादर्शी के है बारे में चर्चा नहीं है। ठीक हाँ, है ठीक है। मिथ्यादर्शी को आप दान दोगे तो जो आपने बात कही वो सही है, ठीक है। लेकिन मिथ्यादर्शी को अपन लोक व्यवहार की रीति से दान दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये अतिथि समविभाग व्रत वाली विवक्षा नहीं रहेगी। अतिथि समविभाग व्रत में जो तीन अपन ने बताए हैं, तीन उनको ही दान देने से अतिथि समविभाग व्रत की भैया विशेषता वो है। तो करुणा दान हो गया, अगर जब हम किसी मतलब किसी हाँ, श्रावक को दे रहे हैं तो क्या? वो तो करुणा दान में आएगा ना। हाँ हाँ, वही वही वही। नहीं, मतलब जो अपन मिथ्यादृष्टि इत्यादि को दान देते हैं लोक व्यवहार में, करुणा दान होगा, वो अतिथि समविभाग व्रत नहीं कहने में आएगा। इसलिए तीन ही लिंग बताए हैं। मोस्टली आप जहाँ देखोगे वहां पे मुनिराज, उत्कृष्ट श्रावक और आर्यका, इस प्रकार तीन पात्र कहे हैं। पर यहाँ पे तीन पात्र ऐसे लिए हैं कि मुनिराज, पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक, इसमें श्राविका और आर्यका वो भी इसी के अंदर आएंगे, और तीसरा अव्रति श्रावक जो सम्यकदर्शी श्रावक है वो लेना। इस प्रकार तीन पात्र लेना और इस प्रकार उनको दान देना, वो अतिथि सम्यक कहने में आता है। चलिए, तो जिनवाणी स्तुति कर ले। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ तो। वेदौसंग में जिनवाणी माता की जय हो। जय जगन भैया।